पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वाले भाइयों, आपने जब कहीं सऊदी या गल्फ में जॉब के लिए आना हो तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपने वेरीफाई करने हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे हैं आपको डायरेक्ट कंपनी का बोलकर यहाँ किसी ठेकेदार, किसी सप्लायर के पास फंसा दिया जाता है। तो सबसे पहला कि आप एडवांस बहुत कम दो। दूसरा, फिर ऑफर लेटर देखो। ऑफर लेटर के ऊपर किसी ना किसी कंपनी का नाम होना चाहिए। ये ना हो कि उसने एडिट करके कुछ भी आपको दे दिया, किसी पढ़े लिखे बंदे को आप दिखा लो, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, वीज़ा वेरिफिकेशन। जब वो पासपोर्ट लेता है, कहता है जी वीज़ा आपका आ गया है, और वीज़ा आ भी जाता है, इतना वीज़ा मुश्किल नहीं होता। तो फिर आपने जिस जिस कंपनी का ऑफर लेटर था उसी का ही आपको वीज़ा मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको किसी बड़ी कंपनी का नाम बताया और आपको वीज़ा दे रहा है किसी ठेकेदार, की सप्लायर का, तो इसका मतलब है वो फ्रॉड है। 95% वो फ्रॉड होते हैं। 5% ऐसे होते भी हैं जो मोस्टली बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके पास आजकल मसले चल रहे हैं कि भाई वो तनाज़ुल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो नया वीज़ा पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली को नहीं दे सकते, तो वो कहते हैं कि भाई इसको अपनी सब कौन में, मतलब किसी अपनी छोटी कंपनी में, सिस्टर कंपनी में इसका फ़िलहाल करवा लो। ऐसे केस होते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होते। तो फिर क्या होता है, आपको 2 महीने 3 महीने वो जॉब पर भेजते हैं। फॉर एग्जांपल आपको काम प्लम्बर का बोला है और आपको क्लीनिंग पर लगा देते हैं, और आपको पैसे भी नहीं देते, और आपका पैसा भी मर जाता है। और जब आप पैसा मर जाता है, फिर आपको बोलते हैं कि 2-4 महीने के बाद भाई आप किसी और के पास चले जाओ, आप तनाज़ुल ले लो, हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपको रख सके। फिर डरते आप केस भी नहीं करते। कहाँ से केस करेंगे जब पैसा ही नहीं होगा, खाने पीने को नहीं होगा, तो कहाँ से आप कुछ करेंगे। फिर उसका सोल्यूशन क्या है, फिर आपने जाना है अगली कंपनी में, नई जॉब ढूंढनी है। तो मतलब आपका करते करते 6-7 महीने ज़ाया। उन सब से बचने के लिए, इधर आकर जलील होने से बचने के लिए, भाई सब उधर थोड़ा सा वेट करें किसी अच्छी कंपनी का। इधर बंदों के साथ टच में रहें, जो इधर बंदे रहते हैं ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, गाइड कर देंगे कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं। तो इन शॉर्ट ये कि सप्लायर या ठेकेदार या डायरेक्ट कंपनी में फ़र्क करना आप सीख लो भाई साहब।